वेलकम टू एमएच एजुकेशन। आज हम अंग्रेज़ी में ज़्यादातर काम में आने वाले शब्दों का अध्ययन करेंगे। मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स इन इंग्लिश, द 100+ वर्ड्स। अब देखिए, पहला जो लाइन लिखा गया है उस लाइन में शुरुआत में ए, एन और द, ये प्रथम तीन जो शब्द हैं वे तीनों ही शब्द आर्टिकल के रूप में काम में लिए जाते हैं। ए का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ आवाज़ व्यंजन की आती है। किसी शब्द के पहले इसको लगाते हैं और आवाज़ अगर व्यंजन की आती है तो वहाँ पर ए का इस्तेमाल किया जाता है। एन का प्रयोग जहाँ आवाज़ स्वर की आती है वहाँ किया जाता है। और द का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ कोई चीज़ दुनिया में एक ही हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, या फिर उसके लिए भी किया जा सकता है जिसका ज़िक्र हम पहले कर चुके हैं और दोबारा उसका ज़िक्र आने वाला है। इसका अध्ययन विस्तार से अगले अध्याय में करवा दिया जाएगा। आई यानी मैं। इज़ का मतलब होता है, जो कि एक वचन के लिए काम में आता है। आर का मतलब भी हैं होता है, जो कि बहुवचन के रूप में काम में आता है। एम यानी हूँ। दिस मतलब यह, पास वाली चीज़ को, एक चीज़ को दिखाने के लिए। दैट मतलब वह, दूर की किसी एक चीज़ को दिखाने के लिए। दीज मतलब ये, पास की बहुत सारी चीज़ों को दिखाने के लिए। दोज मतलब वे, दूर की बहुत सारी चीज़ों को दिखाने के लिए। इट का मतलब यह या वह दोनों हैं। वोज यानी था या थी। वर यानी थे। डू मतलब करना, यह बहुवचन के रूप में काम में लिया जाता है। सामान्यतया इसका इस्तेमाल हम अंग्रेज़ी के नेगेटिव सेंटेंस में या प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रयोग करते हैं। डज का एक वचन के रूप में काम में लिया जाता है। डिड, यह डू और डज का पास्ट फॉर्म है। हियर यहाँ पर। देयर वहाँ। ही वह, एक वचन पुरुष के लिए। शी, एक वचन स्त्रीलिंग के लिए वह के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वी यानी हम। यू मतलब आप या तुम। यूर यानी तुम, तुम्हारा या फिर आपका। दे मतलब वे। देम मतलब उनको। अस यानी हमें। हिज यानी उसका, उसकी, उसके, ये पुरुषवाचक के लिए काम में आता है। हर, इसका मतलब भी उसका, उसकी, उसके होता है, जो कि स्त्रीलिंग के लिए काम में आता है। हिम उसे। मी मुझे। माई मेरा या मेरी। नो नहीं। नोट नहीं। पहले वाले नो का मतलब यह सेंटेंस की शुरुआत में आ सकता है, जबकि नोट का प्रयोग सेंटेंस के बीच में काम में लिया जाता है। दोनों का मतलब नहीं होता है। यस यानी हाँ। विल, यह फ्यूचर टेंस को इंगित करता है। शेल भी फ्यूचर को इंगित करता है। वुड, यह विल का पास्ट फॉर्म होता है। शेल, यह शुड, शेल का पास्ट फॉर्म होता है। मैं मतलब सकना। कैन का मतलब भी सकना होता है। माइट, यह मॉडल के रूप में काम में लिया जाता है। कुड, यह कैन का पास्ट फॉर्म होता है। यूज्ड टू, किसी काम को पास्ट में किया जाना बताता है। डेयर, हिम्मत करना, साहस करना। डोंट, नहीं करना। डिडंट, नहीं किया। डजंट, नहीं करता है। हु, कौन। हुज, किसका। व्हाट, क्या। वेयर, कहाँ। व्हेन, कब। वाई, क्यों। हाउ, कैसे। हाउ मेनी, कितना, कितनी, जो संख्या में बताता है। हाउ मच, कितना या कितनी, मात्रात्मक। हुम, किसको। हैज़, अधिकारात्मक शब्द है। हैव, यह भी अधिकारात्मक शब्द है लेकिन बहुवचन के रूप में काम में आता है। हेड, हैज़ और हैव का पास्ट फॉर्म है। मस्ट, किसी अनिवार्यता को दिखाने के लिए। ओट, यह आज्ञाकारिता को दिखाने के लिए, यानी किसी बाध्यता को दिखाने के लिए, हाँ हमें ये काम करना ही चाहिए। कम, आना। गो, जाना। इस तरीके से आगे देखिए। इन,
अंदर, एट किसी छोटे स्थान को बताने के लिए, टू मतलब किसी स्थान को जाने के लिए, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, अर्ली जल्दी, लेट देरी से, इनटू किसी स्थान पर गति करते हुए जाना, अंदर की तरफ, बिहाइंड पीछे की तरफ, टुवर्ड्स की ओर, अंडर नीचे, मच ज़्यादा, मोर उससे ज़्यादा, मोस्ट सबसे ज़्यादा, नियर पास में, फार दूर, अबव ऊपर, अबाउट के बारे में, बिकॉज क्योंकि, अक्रॉस किसी एक चीज़ को दूसरी दिशा की तरफ पार करके जाना, अगेंस्ट के विरुद्ध या के खिलाफ, बिटवीन किसी दो के मध्य, अमोंग दो से ज़्यादा के बीच में, बिलो नीचे, बीनीथ बीनीथ का मतलब भी नीचे होता है, बिसाइड बगल में या पास में, अपने करीब, बिसाइड्स के अलावा, बियॉन्ड किसी सीमा से परे, बाय किसी माध्यम से या किसी साधन के द्वारा, सिंस इसका इस्तेमाल किसी निश्चित समय को दिखाने के लिए होता है, फॉर इसका मतलब के लिए या इसका प्रयोग अनिश्चित समय को दिखाने के लिए होता है, टिल तक, अनटिल जब तक, थ्रू किसी माध्यम से होकर, ऑल सभी, सम कुछ, फ्यू इसका मतलब भी कुछ होता है, मैनी अनेक या बहुत सारे, लिटिल थोड़ा या कम, नन यानी कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।